पहले मंत्र में वेदव्यास जी ने सत्य का स्तवन किया, भागवत जी के दूसरे मंत्र में वेदव्यास जी धर्म का विषय बताते हैं। बड़ा सुंदर भाव है। धर्म प्रोजित कैतवो त्रिपरमो निर्मत शराणं शताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम्। धर्म क्या है? बोले सत्य ही धर्म है, सत्य ही भागवत है, सत्य ही कृष्ण है और सत्य ही धर्म है। बोलिए सत्य रूपी धर्म करता क्या है? धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो। जिस व्यक्ति ने सत्य रूपी धर्म रूपी भगवत कृपा का अनुसरण कर लिया, बोले उसका जो संपूर्ण जीवन है ना, बोले निर्मत शराणाम शताम, उसका संपूर्ण जीवन, ये शरीर, ये इंद्रियां सब निर्मल हो जाती है। उसके शरीर में किंचित मात्र का भी विकार नहीं रहता। हमारे जीवन की मानसिकता रूपी गंदगी का नाश करती है धर्म रूपी ध्वजा और सत्य रूपी ध्वजा। अच्छा, बोले हाँ। बोले और क्या होता है? बोले वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम। धर्म रूपी सत्य रूपी भागवत कथा शिवदम, शिवम कल्याणम ददाति इति शिवदम, हमारे जीवन का कल्याण करती है। कई लोग कहते हैं ना, महाराज जी हमारा कल्याण कैसे होगा? महाराज जी कुछ करिए ना, हमारा अच्छा कैसे होगा? तो उसी के विषय में भागवत का यह मंत्र कहना चाहते हैं कि शिवदम, अपने जीवन का कल्याण चाहते हो तो भागवत की शरण में आ जाओ। शिवम कल्याणम ददाति इति शिवदम, हमारे जीवन का कल्याण करती है भागवत कथा। हमारे जीवन का कल्याण करता है सत्य बोलना, हमारे जीवन का कल्याण करता है धर्म की स्थापना करना। तीन प्रकार के तापों से, तापत्रयोन्मूलनम, तीन प्रकार के तापों से उन्मूलन करती है भागवत कथा। प्रत्येक व्यक्ति तीन प्रकार के तापों में बंधा हुआ है, ऐसे जकड़ा हुआ है, ऐसे जकड़ा हुआ है कि भगवान की शरणागति में आना ही नहीं चाहता। संसार रूपी कीचड़ में ले जाकर के तीन प्रकार के ताप व्यक्ति को डाल देते हैं। वो ऐसा बंधा हुआ है कि संसार के कीचड़ में से उठ करके भगवान की शरणागति में नहीं आ पाता। लेकिन वेदव्यास जी कहना चाहते हैं कि तापत्रयोन्मूलनम, उन तीन प्रकार के तापों से उन्मूलन करने की सामर्थ्यता है तो केवल भागवत में है। हाँ, आगे व्यास जी लिखते हैं कि श्रीमद्भागवते महामुनि कृते हिम्बा परईश्वरः। किसी ने पूछा कि इस भागवत को लिखा किसने? श्रीमद्भागवते महामुनि कृते। तो उत्तर आया कि ये श्रीमद्भागवत कथा को लिखने वाला कोई महामुनि होगा, तो कोई साधारण मुनि नहीं होगा। बोले तो फिर बोले किम्बा परईश्वरः, साक्षात ईश्वर के मुख से भागवत कथा निकली है। ईश्वर के अलावा और किसके अंदर सामर्थ्य है कि जो भागवत को लिख सके?